जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्जाम 9th-10th का फाइनल आंसर की कल जारी कर दिया गया है। बहुत से विषयों में देखा गया है कि फाइनल आंसर की में जो है आंसर में बदलाव किया गया है। बहुत से प्रश्नों को डिलीट भी किया गया है। तो अब डिलीटेड प्रश्न का क्या होने वाला है, कट ऑफ में जो परिवर्तन आया है, चूंकि मार्क्स भी कम हुए हैं बहुत से अभ्यर्थियों के, तो अब आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो आज रिजल्ट को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आई है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज जो हमारे को न्यूज़ निकल कर सामने आई है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो मैंने ये पहले कट ऑफ बताया था इसमें क्या परिवर्तन होगा यह भी देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है उसको देखिए। आज जो ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि टीआरई 3 में जो है अब तक 9 जिलों का ही रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। बिहार में कुल 38 जिला है जिसमें से सिर्फ अभी 9 जिला का ही जो है रोस्टर क्लियरेंस हो पाया। आपको पता होगा शिक्षा विभाग ने जो है 50% आरक्षण के आधार पर जो है सभी जिला को कहा गया था, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया था कि नया रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग को दिया जाए ताकि बीपीएससी को रिजल्ट के लिए दिया जा सके। लेकिन अभी तक सिर्फ 38 में से 9 जिला ऐसे हैं जहां पर रोस्टर क्लियर हुआ है। और इसमें यह भी बात कही गई है कि अब जो है जिस तरीके से रोस्टर क्लियरेंस में धीमी गति से काम हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वह नवंबर में घोषित हो, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाएगा। तो ये तो रिजल्ट के बारे में अपडेट थी। इसके अलावा कल जो है ये फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया 9th-10th का जो है सभी विषय का, सिर्फ नृत्य विषय को छोड़कर जो है बाकी सभी विषयों का जारी कर दिया गया। इसके अलावा 11th-12th का जो है कहा गया कि 11th-12th का जो फाइनल आंसर किया है वो 8 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। अब जो आपका फाइनल आंसर की जारी हुआ उसमें क्या परिवर्तन हुआ है पहले उसको देखते हैं। लैंग्वेज का जो पेपर था उसमें उर्दू का जो है एक प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया। जो 30 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज के उसमें से उर्दू में से जो है एक प्रश्न को डिलीट किया गया। जीके जीएस के जो 40 प्रश्न होते हैं उसमें से एक प्रश्न को है वहाँ पर भी डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा मैथ्स में जो है 3 प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो डिलीट हुए मैथ्स में 3 प्रश्न, और जीके जीएस का जो एक पहले था वही है। वहीं एसएसटी में जो है 3 प्रश्न का आंसर बदलाव हुआ है, पॉलिटी में और हिस्ट्री में एक जो है। हिंदी में जो है एक चेंज किया गया और एक जो जीके जीएस का डिलीट किया गया है वो है। इंग्लिश में एक चेंज किया गया और जो जीके जीएस का एक डिलीट हुआ है वो हो गया। साइंस में जो है 5 प्रश्नों के आंसर में बदलाव है और एक जो है डिलीटेड है जीके जीएस का, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा संस्कृत में जो है 3 प्रश्नों में बदलाव हुआ और एक जीके जीएस का जो है डिलीट हुआ। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उसको मार्क्स सबको बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए ज़्यादातर एग्जाम में जो है जहाँ तक मैंने देखा है बोनस अंक दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ बोनस अंक ना मिलके, जैसे कि मैथ्स का जो है 3 यहाँ डिलीट हो गया, एक जीके जीएस, वो 116 में से जारी किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए यह बीपीएससी क्लियर कर पाएगा क्योंकि बीपीएससी का टीआरई का बहुत सारी चीज़ें जो है वह क्लियर नहीं है। अब यह 116 में से देगा या 120 में से अगर देगा तो सभी को 4 अंक मिलेगा। अब यह भी समझ लेते हैं कि अगर सभी को बोनस अंक मिल रहा है तो उसका क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए इसका कुछ ज़्यादा लाभ होगा नहीं, कट ऑफ पे इसका ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर डिलीटेड प्रश्न का जो है सभी को अगर 4 अंक मिल रहा है तो यानी कट ऑफ में भी 4 अंक बढ़ जाएगा, और अगर जो है यहाँ पर नहीं मिलता है तो सभी के 4 अंक घट जाएंगे। तो कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा किसको हो जाएगा, फ़ायदा उनको होगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से जो है 1 या 2 अंक, मान लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 अंक है और किसी के 38 अंक बन रहे हैं और 4 अंक सभी को मिल रहा है मान लीजिए, तो ये 38 से 4 हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर उनको लाभ हो जाएगा जिनके अंक जो है कम बन रहे थे मिनिमम क्वालिफिकेशन से। अगर सभी को अंक मिलेगा तो उसका कुछ ज़्यादा फायदा आपका कट ऑफ पे होगा नहीं। तो ये तो हो गई आपका डिलीटेड क्वेश्चन को लेकर। देखिए स्पष्ट जानकारी जो है बीपीएससी दे सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि बीपीएससी टीआरई में जो है आपका जो है नंबर कम करके ही दिया जाएगा। अगर एक प्रश्न डिलीट है तो 119 पर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ऐसी जानकारी है अभी तक। हालांकि अगर बोनस अंक मिलता है तो वो भी सही, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए ये जो हमने पुराना कट ऑफ बताया था इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको यह भी पता होगा 9th-10th का जो है 17,035 पद है। आवेदन हुआ है 1,44,911 और अपीयर हुए थे 1,31,000 अभ्यर्थी। वहीं 11th-12th में 22,373 आवेदन, 62,000 और 53,705 जो है वो अपीयर हुए थे।
अब जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये जो है आपका प्रोविजनल आंसर की आने के बाद हमने ये सर्वे कराया था, पोल करवाया था, वो था। लेकिन अब जो फाइनल आंसर किया है बहुत से प्रश्नों में, स्पेशली जो है मैथ्स का पहले बात करते हैं। मैथ्स का टोटल जो देखा जाए 3 और 1 4 प्रश्न डिलीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं 4 अंक अगर 116 में से जारी किया जाएगा, 4 अंक घटेगा। तो जो कट ऑफ पहले से कोई 100 बता रहा था, कोई 95 बता रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ जो है 2 से 3 अंक कम हो सकते हैं। 2 से 3 अंक जो है मैथ्स में आपका कट ऑफ कम है। यूआर का अगर हम बात करें तो अगर आपका 93 94 बन रहा है तो आपके चांसेस है। पहले मुझे भी लग रहा था 95 प्लस जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर किए आने के बाद 93 94 पर आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका 95 प्लस है तो 100% आप कंफर्म रहिएगा। ये तो हो गई मैथ्स की बात। इसके अलावा जो है साइंस में भी जो है 5 प्रश्नों में बदलाव हुआ है और एक जो जीके जीएस का डिलीट हुआ है। अब ऐसे में साइंस के भी कट ऑफ में, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो है मार्क्स कम हो रहे हैं फाइनल आंसर की, इसका जो फाइनल पोल होगा वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। 1-2 दिन में पोल करवाने के बाद पूरा अच्छे से बता दूंगा। लेकिन 5 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, तो जो कट ऑफ आपका 76 to 78 जा रहा था यूआर का, साइंस का, वह लगभग आप मान के चलिए इसमें 1 से 2 अंक की और कमी आ सकती है। इसके अलावा हिंदी में एक प्रश्न जो है चेंज हुआ है और एक डिलीट भी हुआ है। तो हिंदी का कट ऑफ भी आपका यूआर में जो है 87 to 88 रह सकता है। वहीं इंग्लिश में जो है आपका मान के चलिए 72 से 73, ये यूआर मेल का बता रहा हूँ। इसी के आधार पर आप बाकी विषयों का भी देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस में जो है आपका, सोशल साइंस में भी जैसा कि मैंने बताया कि टोटल कितना चेंज हुआ है, तो 4 हो गया है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है सोशल साइंस जो 82 के आसपास था वह लगभग 80 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। तो लगभग मैक्सिमम जो है आपका जो जितने भी विषय हैं 9-10 के, उनमें 1 से 2 अंक आपके कम होंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो यूआर फीमेल का जो हिंदी में टीजीटी का है वह 85 के अराउंड रह सकता है। इसके आसपास आप बाकी जो है कैटेगरी का अंदाजा लगा सकते हैं। आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में जो है अगर यूआर फीमेल के मार्क्स अगर 68 के अराउंड है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये यूआर फीमेल का बता रहा हूँ। वहीं अगर बात करें यूआर फीमेल मैथ्स का, तो मैथ्स में अगर आपके 80 के आसपास है तो यूआर फीमेल के अच्छे चांसेस हैं। सोशल साइंस में अगर 75 के आसपास है तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं यूआर फीमेल का। और संस्कृत में अगर आपका 77 के अराउंड है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं जो फाइनल आंसर किया है उसके आधार पर। अब जो कैटेगरी के भी जितने भी हैं, जो कैटेगरी के हैं वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका ये जो कट ऑफ है इससे अगर 2 से 3 अंक कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा अंक है तो आप 100% सेफ रहिएगा। बिल्कुल आपने देख लिया होगा, फाइनल आंसर की आने के बाद आपने अंक मिला लिए होंगे। तो हमारा जो एनालिसिस है उसके आधार पर आपका कट ऑफ इसी के आसपास हो सकता है, 1 से 2 अंक कम हो जाए लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। ये थी पूरी जानकारी। आपका कितने अंक बन रहे हैं किस विषय में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।